जफर, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। देखें तो सही, पूरे इवेंट में मनाइल बिल्कुल डमी की तरह बैठी है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है उसके चेहरे पे। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस शादी से खुश है ना? नाखुश होने की बज़ाहिर तो कोई वजह नहीं है। शायद वो किसी और को पसंद करती हो। आदिल साहब मुझे इतने नैरो माइंडेड तो नहीं लगते कि उनकी बेटी किसी और को पसंद करती है और वो उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और कर दे। कभी कभार लड़कियां कुछ ऐसे लड़कों को पसंद कर लेती हैं जो बुजुर्गों को कबूल नहीं होते। अब अंदर का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वैसे मैंने उसकी चची से पता लगाने की कोशिश की थी, ये कहकर कि मनाहिल मुझे कुछ बीमार बीमार सी लग रही है। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, गोलमोल सा जवाब दिया, कहने लगी थकन है, पेरेंट्स को मिस कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। हो सकता है यही वजह हो। दुखी आंखों का वो सावन, बुझी सांसों का एक बंधन। दुखी आंखों का वो सावन, बुझी सांसों का एक बंधन। न कहना लफ्जों से कुछ भी, कह भी देना सब धड़कन का। मेरा दिल इतना कहता है, खुशी से गम जो सहता है, वो मेरे दिल में रहता है। बस यही अच्छा लगता है। जब से देखा मैंने तुमको, रब से चाहा बस फिर तुमको। हाँ, मैं आप तो चले गए थे ना? नहीं तो, मैं तो यही था। नहीं, आप चले गए थे। नहीं मनाहिल, तुमने यकीनन कोई ख्वाब देखा है। वैसे भी जो एक दफा दिल में आ जाते हैं तो कहीं कैसे जा सकते हैं। हाँ, शायद कोई ख्वाब ही देखा होगा मैंने। लिखा है, मैं बहुत मिस कर रही थी आपको, बहुत ज्यादा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं मनाहिल, बहुत ज्यादा। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ आपके बगैर, बहुत अकेली। आपी, आपी, किससे बातें कर रही हैं आप? मैं पता नहीं, पर तो मैंने खुद सुना है आपको किसी से बातें करते हुए। आपी, किससे बातें कर सकती हूँ मैं? और कौन है जो मुझसे बातें करे? कोई नहीं है नीलम, कोई नहीं है। क्या हो गया है आपको? नहीं, कोई भी नहीं। आपी, पर हुआ क्या? कौन करेगा मुझसे बात? आपी, क्या हो गया है आपको?
आपी ख्याम ने मुझसे बात की थी कि वो फौरन शादी चाहता है। अब मामला कुछ ऐसा है कि हमारे पास इनकार की गुंजाइश भी नहीं है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उस पे भरोसा करना चाहिए। इंशाल्लाह मुझे की उम्मीद रखनी चाहिए। बस अल्लाह ही की जात पे तो भरोसा है। बहरहाल इंसान को हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। वैसे आप कब चाह रही हैं शादी? नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक? इतनी जल्दी तो गुड़िया गुड्डे का ब्याह भी नहीं होता। और फिर हमारी तो कोई तैयारी भी नहीं है। नहीं नहीं प्लीज, किसी तैयारी में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी हम शादी सादगी से करना चाहते हैं। नहीं, फिर भी लोग क्या कहेंगे कि यतीम भतीजी को खाली हाथ भेज दिया। मौके की नजाकत देखते हुए मेरा ख्याल में हमें हाँ कर देनी चाहिए। ठीक है जी, जैसा आप चाहें। थैंक यू सो मच। तो फिर तय रहा, नेक्स्ट सैटरडे हम बारात लेकर आ रहे और संडे को वलीमा। अब खयाम की वालिदा आएंगी? आना तो वो चाह रही हैं, लेकिन जफर के क़िदवाई साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि शायद मुश्किल होगा, इसीलिए वलीमे के नेक्स्ट डे हम मनाहिल और खयाम को लेकर इस्लामाबाद चले जाएंगे। जफर साहब नहीं आए? वो अपनी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, वरना तो आप तो जानते हैं कि मुझे कभी अकेले नहीं आने देते, जरूर आते साथ। हाँ ठीक है, तो बाकी तफसीलात जफर साहब से फोन पे तय कर लूंगा। जैसे आप चाहें। मिठाई तो खोलिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाय मंगवाई है, बस उसी के साथ कहती हूँ कि उसे खोले। आराम से। लीला मैं ठीक हूँ। आप आराम से यहाँ पे लेट जाएं, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई फायदा नहीं है, नींद नहीं आएगी मुझे। आप भी शाबाश, अब अपनी आंखें बंद करें और सो जाएं। सुनो, क्या वो लोग आ गए हैं? कौन? ससुराल वाले आपके? हाँ वो आ गए, अम्मी अब्बा के साथ बैठे हैं। अगर आपको बुलाएंगे ना तो मैं उनको बता दूंगी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे दवाई कहाँ है आपकी जो डॉक्टर ने आपको कुछ दिनों पहले दी है? पड़ी होगी यहीं कहीं। आप ही ऐसे कैसे यहीं कहीं पड़ी होगी, बताएं मुझे है कहाँ पे। कि आप खा लें, आपको आराम आ जाएगा, ठीक है? ये ले। चलें शाबाश, अब आंखें बंद करें जल्दी से और सो जाएं। कहाँ आएगी नींद अब? आप ही आ जाएगी नींद, शाबाश बंद तो करें आंखें। पता नहीं क्यों मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना, मीना मुझे वहशत होती है। सो जाए ना, मैंने आपको बोला है आंखें बंद करें। मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद करके। मुझे क्यों तरस आ रहा है आप ही पर। उन्होंने तो मुझसे मेरी मोहब्बत छीनते हुए जरा सा रहम ना खाया मुझ पर।
अरे 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 सभिया में जान बैठिए। पहली बात मुझे बात बताइए, आप बिस्तर से निकली क्यों? पैकिंग कर रही थी जरा सी। क्या पैकिंग? कौन सी पैकिंग? किसकी पैकिंग? क्या हो गया? कराची जाना है मुझे क़याम की शादी के लिए। ओके ठीक है, अगर ये बात है तो आप बिस्तर में आराम से लेटिए, पैकिंग मैं कर दूंगा। ओके? तुम कैसे करोगे? तुम भूल रहे हो, तुम्हारी पैकिंग भी मैं ही करती हूँ हमेशा, याद है? मैं भूला नहीं हूं। आप मेरी बात मानिए, आप आराम कीजिए, आपसे पूछ के जैसे आप कहेंगी मैं सब पैकिंग कर लूंगा। राइट? ये पूछना छोड़ दो हर वक्त। क्यों छोड़ दूं? मैं मर जाऊंगी तो किससे पूछोगे? बच्चों वाली हरकतें करते, हर चीज मुझसे पूछनी पड़ती है। बड़े हो जाओ। पता मेरी जान, ये पुरानी आदतें जो है ये जीते जी चाहती नहीं है। मैं देख रही हूँ कुछ नई आदतें भी हो गई। कौन सी आदत है? मुझसे छुप छुप कर रोने की। अरे छोड़ो, मैं भला क्यों रोऊंगा? क्यों रोऊंगा मैं? देखो अनीक, मेरे पास जितना भी वक्त है ना, मैं उसे खुश खुश गुजारना चाहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे गुजारी, मैं मरूंगी भी उसी वक़ार के साथ। राइट हो मेरी जान, एज यू से। ओके? जब तक जिंदा हूं मेरा मातम मत करो। ये तो खुशियों के दिन है। मेरे ख़याम की शादी हो रही है, वो मेरे लिए शहजादी जैसी बहू ला रहा है। ये खुशी के दिन, इनको आंसुओं में मत रोलो। जैसे तुम्हारी मर्जी मेरी जान, अब वैसे ही होगा जैसे तुम कहोगे। थैंक यू। चलो। राइट मैम। ये मैं तय कर, ये दुपट्टा मैं तय करती हूँ। सो रही है अभी? जी अम्मी, दरअसल उनके सर में दर्द है। हैं? सर में दर्द है? कहीं वही पुराना मसला तो नहीं हो गया? नहीं नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है, वो रात में देर से सोई थी इसलिए बस। अच्छा। नौरीन, तुम ऐसा करो कि नाश्ता उसके कमरे में भिजवा दो, बल्कि ऐसा करो कि खुद जाकर नाश्ता करवा दो। तुम्हें तो पता ही है वो कितनी वीक है, फिजिकली भी और मेंटली भी। और अगर कोई मसला हो ना तो मुझे फोन कर देना, मैं डॉक्टर भिजवा दूंगा। ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है। आप फिक्र ना करें, मैं कर दूंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। हनीमून का क्या प्लान बना है? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और इस वक्त तो मैं हनीमून का नहीं सोच सकता। शादी पर आ रही हैं? परेशानी सिर्फ अम्मी की नहीं है, और भी है। और क्या परेशानी? मनाहिल की क्या परेशानी है? जिस दिन मेरी उसके साथ मंगनी हुई थी ना, बहुत चुपचाप थी वो, और उसके बाद जितनी दफा भी मैं उससे मिला हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मंगनी के दिन वो वाकई चुपचाप थी, मगर तुम फिक्र मत करो, जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी ना तो वो खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगी। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो मजबूरी की हो? मैं मकसद ये नहीं था,
देखो मैं ये कह रही थी कि एक दफा जब वो तुम्हें जान जाएगी, तुम्हें करीब से देखेगी, पहचानने लगेगी, तो हो ही नहीं सकता कि वो तुमसे मोहब्बत ना करे। वो निकाल के वालिद का फोन आया था। क्या कह रहे थे? कह रहा था कि हमें कोई गलत फहमी हुई है, निकाल ऐसा लड़का नहीं है। आपने उन्हें बताया नहीं उन तस्वीरों के बारे में? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे भी वो तस्वीरें यहाँ आने से पहले की हैं, वहां का कल्चर मुख्तलिफ है। अच्छा कल्चर है बेशर्मी का। वो कह रहा था कि उसे हमारी हर शर्त मंजूर है अगर वो मिकाल का रिश्ता मिनाहिल के लिए दे दे तो आपने क्या कहा? क्या कहता? बताया उसे कि शादी सर पर है, कार्ड भी छप चुके हैं। हाँ, अब तो ये हमारी इज्जत का मसला है ना। मैंने भी उससे यही कहा। उसके लहजे से बहुत मायूसी जाहिर हो रही थी। वो बता रहा था कि मिकाल तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फौरन पाकिस्तान आना चाह रहा था, लेकिन उसने उसे रोक लिया। पता नहीं हम मिनाहिल के साथ सही कर रहे हैं या नहीं। हम मिनाहिल के साथ बिल्कुल सही कर रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझसे तो उसके साथ आंखें नहीं मिलाई जा रही। पता नहीं कैसा खालीपन है उसकी आंखों में। उसकी आंखों के खालीपन से मुझे डर लगने लगा है। गौर से देखा जब तुमको, मैंने पाया खुशबू तुमको, हर कदम पर तेरी आहट, तेरी हर सूचम की चाहत, कभी सपना सा लगता है, कभी अपना सा लगता है, तुम मेरे दिल में रहते हो। आपी क्या सारा दिन इस कमरे में बैठी रहती हैं? क्योंकि मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है नीलम। कुछ दिनों बाद ये कमरा मेरे लिए पराया हो जाएगा। हाँ, वैसे आपको कितना लगाव है ना इस कमरे से, यहाँ की रखी हुई किताबों से और यहाँ की पेंटिंग से। कितनी मोहब्बत है आपको। इस कमरे में मेरी जान है। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। जब मिकाल यहाँ आके ठहरा था तो आप कितना नाराज हुई थी और कितने दिनों तक आपने बेरुखी बरती थी उसके साथ, याद है ना आपको? वैसे मिकाल को देखें, कितना बेमुरब्बती है। एक कॉल तक नहीं की उसने जाके। अम्मी बता रही थी कि मिकाल के अब्बा जान से बात हुई थी और उन्होंने बताया भी था आपकी शादी के बारे में। फिर देखे मिकाल को, आपको एक कॉल तक नहीं की उसने। कितना बुरा है ना वो। अच्छा खैर छोड़े, मैं भी किन बातों में लग गई। मैं तो आपको ले जाने आई थी यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना। आप चले तो। मुझे नहीं जाना कहीं भी। अरे वाह, होने वाली दुल्हन इस तरह कमरे में बंद हो जाती है क्या? नीलम, मेरा दिल नहीं करता किसी से बात करने का या किसी से मिलने का। सिर्फ यही चाहता है कि आंखें बंद करके यहीं बैठी रहूं, बस यहीं बैठी रहूं। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं देखना। अब सारा दिन इस कमरे में बंद नहीं बैठ सकती आप। चलें चलें ना यहाँ से। नीलम प्लीज जाओ ना यहाँ से। आप ही उठें, चलें, आ जाए। अब चले भी आप ही, चलें।
हमारी फ्लाइट निकल चुकी होगी ना अनीक? तुम क्यों परेशान होती हो? इंशाल्लाह हम कल दूसरी फ्लाइट ले लेंगे। क्यों झूठी तसल्लियां देते हो? मेरी अब एक ही फ्लाइट है और उस पे 1 वे टिकट बुक हो चुका है मेरा। प्लीज सफिया, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। तो पता है, इंशाल्लाह जैसे ही ख़याम की शादी हुई ना, वो फौरन अपनी दुल्हन को लेकर आ जाएगा। उसने मुझसे वादा किया है। अनीक, अगर वो आए और मैं यहाँ इंतजार ना कर रही हूँ तो उसे जरूर बताना कि आखिरी वक्त तक उसकी माँ की नजरें दरवाजे पे लगी हुई थी। अच्छा बस, अब तुम ज्यादा बातें मत करो, चाय पियो और आराम करो, रिलैक्स करो। मेरा बातें करने को जी चाह रहा। ठीक है, अगर बातें करने को जी चाह रहा है, आप बातें कीजिए, मैं सुनता हूँ और सुनता रहूंगा। बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो? अरे खुदा मुझे माफ कर देगा। देखो मेरी जान, वो जो है ना, वो तो खुद ही सरासर मोहब्बत है, और वो मोहब्बत करने वालों को सजा नहीं देता, नहीं देता सजा। मुझे लगता है मोहब्बत खुद ही एक सजा है। और सजा की सजा भला क्या हो सकती है? अच्छा, तो यानी तुमको मुझसे मोहब्बत करना सजा लगता है? ऐसी सजा है जिससे कोई रिहाई नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे लिए अपना शौहर छोड़ा, बच्चे छोड़े, सारी दुनिया छोड़ दी, क्या क्या मलामतें न सही, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं, कोई नदामत नहीं। अगर मुझे दोबारा जिंदगी जीनी हो, मैं फिर यही सब करूंगी। अनीक, मोहब्बत की किस्मत में जुदाई क्यों होती है? पता नहीं मेरी जान। ये सवाल भी मैं खुदा से जाके पूछूंगी, या तो वो मोहब्बत ना पैदा करता या जुदाई ना पैदा करता। देखो मेरी जान, अल्लाह ताला जो है ना, वो सब कुछ जानने वाला है। हमारी इतनी समझ कहाँ कि हम उसकी हिकमतों को समझ सके, ये हमारे बस से बाहर है। चलो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपी, आपी, आप तो मायूं से पहले ही हल्दी की तरह पीली पड़ चुकी हैं। मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर थी। जब मिकाल मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे आपका कैसे होने देती? और सारी जिंदगी आप उसके साथ हंसी खुशी गुजारती रहती, ये मैं कैसे बर्दाश्त करती?
अम्मी ने मेरा साथ दिया, वरना मैं इस आग में तड़पती रहती। अम्मी बेचारी भी क्या करती, कब तक अपनी बेटी और भतीजी में फर्क ना रखती और कब तक खुद को धोखा देती रहती। आप तो जानती हैं मैं आपका कभी बुरा नहीं चाहती, लेकिन मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज है ना। सोती रहूं। मनाहिल, हद है इस लड़की के आगे। लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी हो रही है। सब खुश हैं सिवाय तुम्हारे। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मेरा मसला? हाँ, हर लड़की चाहती है कि उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, और खयाम भाई में ये सब है। क्या तुम उन्हें पसंद नहीं करती? वो अच्छे हैं। बस सिर्फ अच्छे हैं? हम लड़कियां ना बचपन से ही ख्वाब देखती हैं, हमारा हीरो आएगा सफेद घोड़े पर हमें लेने के लिए। हाँ, खयाम भाई खैर घोड़े पर तो नहीं आएंगे, कीमती सी गाड़ी में जरूर आएंगे। चलो अब मेहंदी लगा लो। वो अच्छे हैं, लेकिन वो मेरे ख्वाबों के शहजादे नहीं। क्या किसी और को तो दिल नहीं दे बैठी? अच्छा कौन है? प्लीज राफिया, मुझसे इतने सारे सवाल मत पूछो। देखो मनाहिल, भूल जाओ सब कुछ। अब तुम किसी और की होने वाली हो, और खयाम साहब अच्छे इंसान हैं। और भूल जाओ वो सब जो तुम्हारी लाइफ में हुआ। अब उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे राफिया, आप ही अब मेरे भी मेहंदी लगाते हैं। हाँ हाँ, बस मनाहिल को लगा दूं, फिर तुम्हें लगाती हूँ। कितनी देर लगेगी आप ही? बस थोड़ी देर में। मुझे नहीं लगवानी मेहंदी। अरे क्यों मनाहिल आप ही? आपकी शादी है और आप ही मेहंदी नहीं लगाएंगी? राफिया, तुम इन दोनों को मेहंदी लगा दो, और प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। मनाहिल, अब चलो नाजिश, हम तैयार होते हैं। राफिया आप भी चले, मेरे मेहंदी लगाएं। अब सही है? लो भाई, आ गई हमारा ईद का चांद। तुम लोग यहाँ क्यों और कैसे? क्यों नहीं, हमारी इतनी प्यारी दोस्त की शादी है, हम नाचेंगे गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। क्यों भाई? और नहीं तो क्या। चलो भाई चलो, ढोलकी बजाते हैं। ये नहीं गाना, वो गाते हैं देखा ना था कभी हमने ये समा। हेलो, कौन? हेलो, हाँ, अरे अंकल आदिल ही बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? ओहो, हेलो, ओहो भाई, दोबारा फोन करो, आवाज नहीं आ रही। वैसे भी यहाँ बहुत शोर है। हेलो, नहीं आ रही आवाज ना? हाँ, हेलो। मिनाहिल, 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 आइए आइए। कोई मसला हुआ था क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मसला तो कोई नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि शादी में आप लोगों ने प्रेशर में लिया हो? वो डॉक्टर साहब पढ़ना चाहती थी,
तो हमने उसे समझाया, वो समझ गई। हाँ डॉक्टर साहब, वो चंद दिनों से कुछ नींद का प्रॉब्लम है उसे। खैर मैंने ट्रैंकुलाइजर तो दे दिया है, सो जाएगी। कुछ दवाइयाँ भी मैंने लिख दी हैं, आप बाकायदगी से दें। ऐसा नहीं हो सकता कि शादी उसकी कुछ मुलतवी कर दें आप लोग। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मुमकिन नहीं है। चलें, अच्छा अल्लाह मालिक है, बच्ची एग्जॉस्टेड ना होने पाए मेंटली और फिजिकली। जी बेहतर। चलें, अब मैं चलती हूँ फिर। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। आप शादी पे तो आएंगी ना? मनाहिल की शादी और मैं ना आऊँ, कैसे हो सकता है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू आइए जी, डॉक्टर साहब, आइए। बहुत शुक्रिया। मिकाल, दुखी आंखों का वो सावन, बुझी सांसों का एक बंधन, न कहना लफ्जों से कुछ भी, कह भी देना सब धड़कन का। मेरा दिल इतना कहता है, खुशी से गम जो सहता है, वो मेरे दिल में रहता है। बस यही अच्छा लगता है। हाँ, जब से देखा मैंने तुमको, रब से चाहा बस फिर तुमको। दिल तेरे नाम, 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 दिल तेरे नाम। हेलो मिनाहिल, मिकाल, मिकाल, प्लीज रो मत मिनाहिल, प्लीज। मेरे दिल ने कहा कि तुम ही फोन उठाओगी, इसीलिए मैंने इस वक्त फोन किया। बहुत देर कर दिया आपने फोन करने में। मैंने कितना इंतजार किया आपका। मैंने कितनी कॉल्स की तुम्हें मिनाहिल, कितनी कॉल्स की। मैंने उनकी कितनी मिन्नत समाजत की कि मेरी तुमसे बात करवा दे, लेकिन किसी ने नहीं करा। मिकाल, ये सब क्या हो गया? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। अंकल आंटी मुझे इतना पसंद करते थे, मैंने आखिर ऐसा क्या किया था, क्या किया था कि उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। और तुम मिनाहिल, तुमने भी एहतजाज नहीं किया? कौन सुनता है मेरी आप? और मुझे तो कहा कि आपकी शादी हो चुकी है। क्या ये झूठ है मिनाहिल? मिकाल, मैं जानती थी कि ये झूठ ही होगा। मेरा दिल नहीं मान रहा था। जानती थी मैं, क्या मुझे धोखा नहीं दे सकते? इन सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया मिनाहिल? Why? क्या फायदा इन बातों का? जो वो लोग चाहते थे वही तो हो रहा है। हाँ, आज तो तुम दुल्हन बनने जा रही हो ना? कितना अरमान था, कितना अरमान था कि तुम्हें दुल्हन के रूप में देखूं। रो मत मेरी जान, प्लीज। I'm sorry.
अब तो मैं तुम्हें जान भी नहीं कह सकता। तुम किसी और क्यों नहीं जा रही हो? अब तो मुझे भूल जाओ यार। नहीं, मैं नहीं भूल सकती आपको। क्या आप मुझे भूल सकते हैं? मैं तो तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, और ना ही मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे भूल जाओगी। मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती। खुदा करे तुम्हारा शौहर तुम्हें वो सारी खुशियां दे जो तुम्हें मैं न दे सका। मैंने तो सिर्फ तुम्हें आंसू ही दिए और कुछ नहीं। देखो प्लीज मत रो मिनाहिल, प्लीज। आज तुम्हें अच्छा लगना है, बहुत अच्छा लगना है, और अगर तुम रोगी तो तुम्हारी आंखें सूख जाएंगी। एंड बिलीव मी, कुछ दिनों में मैं भी एक भूली बिसरी याद बन के रह जाऊंगा। नहीं। गुड नाइट। गुड बाय माय फ्रेंड। विकास।